वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और अगलों ने भी लिखा है बहुत दीन पर बहुत, अगलों ने भी लिखा है मगर दीन पर बहुत। इस सदी में जो कुछ है वो तन्हा रजा का है। इस सदी में जो कुछ है वो सिर्फ तन्हा रजा का है। तो मेरे दोस्तों, इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के नाम से ये महफिल सजाई गई है। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमाना व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। ये वही लोग हैं कि जिनके सीने में अल्लाह ताला ने ईमान नक्श फरमा दिया है और इनकी मदद अपनी तरफ की रूह से फरमाई है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे, जरा समझने की जरूरत है, आयत करीमा को समझने की जरूरत है। ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि इनके सीनों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया है, इनके सीनों में अल्लाह ताला ने नूर पैदा फरमा दिया है। ये कौन लोग हैं? अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे, पता चलेगा, आयत करीमा को पढ़िए, आयत करीमा को समझिए, पता चलेगा ये वही बरेली का इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी है कि जिसके सीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान नक्श फरमा दिया है और अपनी तरफ की रूह से इसकी मदद फरमाई है। तो कह लेने दीजिए जाए, कह लेने दिया जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे, अल्लाह ताला ने इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी को वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया है कि आला हजरत ने बातिलाने फिरका का डटकर मुकाबला किया है। ऐसा मुकाबला किया है, ऐसा मुकाबला किया है कि बातिल जब इल्म गैब पर कीचड़ उछालता है तो मेरा इमाम उसके खिलाफ अद-दौलतुल मक्किया खड़ी कर देता है। जब बातिल फिरके इमाम अहले सुन्नत के सामने आते हैं, कभी आला हजरत की शान में वो कभी बोलने की जसारत नहीं रखते हैं। उन फिरकों का इमाम अहले सुन्नत ने वो रद्द फरमाया है कि कभी उन्होंने इल्म गैब पर कीचड़ उछाला तो इमाम अहमद रजा ने उनके मुकाबले में मक्कतुल मुकर्रमा में अद-दौलतुल मक्किया लिख डाली। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे नबी को दीवार के पीछे का इल्म गैब नहीं है। तो इसी मसले पर इमाम अहले सुन्नत बरेली के शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने वो डटकर मुकाबला फरमाया कि मक्कातुल मुकर्रमा के उलमाए किराम भी हैरान और परेशान रह गए कि ये अजमी आदमी आज अरबियों पे ये अजमी आदमी आज अरबियों पे फोकियत ले गया है। सुभान अल्लाह। अद-दौलतुल मक्किया कोई उर्दू की किताब नहीं है, अद-दौलतुल मक्किया कोई हिंदी में किताब नहीं है, कोई इंग्लिश में किताब नहीं है जिसको हर आम और खास पढ़ ले। अल्लाहु अकबर। अद-दौलतुल मक्किया में वो वाज़े दलाइल आला हजरत ने पेश फरमाए हैं, इल्म गैब पर वो दलाइल पेश फरमाए हैं कि पढ़ने वाला जब पढ़ता है तो उसका ईमान ताजा होता चला जाता है। पढ़ने वाला जब उसको मुताला करता है तो उसका ईमान ताजा हो चला जाता है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे, इमाम अहले सुन्नत किसी मौलवी का नाम नहीं है, इमाम अहमद रजा किसी आलिम का नाम नहीं है, बल्कि वली कामिल का नाम है, बल्कि वली कामिल का नाम है। ऐसे अल्लाह के प्यारे का नाम है कि 1400 के आपने 1400 से ज्यादा किताबें निकाली और 120 से ज्यादा इल्म आप जानते हैं। 120 से ज्यादा इल्म इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी जानते हैं। आज लोग कहते हैं वो तो एक मौलवी थे, वो तो एक मस्जिद के इमाम थे। मैं कहता हूँ जो कहते हैं वो तो एक ऐसी मौलवी थे, मस्जिद के इमाम थे। मैं कहना उनसे ये चाहता हूँ कि उनकी लिखी हुई उर्दू पढ़ के बता दें, उनकी लिखी हुई उर्दू पढ़ के बता दें। अच्छे अच्छे मुफ्तियों से उनकी उर्दू नहीं पढ़ी जाती है। तो मेरे दोस्तों, कोई आम कैसे उनका मुकाबला कर पाएगा? आप हजरात बरेली के करीब रहते हैं, बरेली से मोहब्बत रखते हैं, बरेली से आपकी निस्बत है, तो इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी से भी निस्बत रखिए, इमाम अहले सुन्नत से भी निस्बत रखिए। ये निस्बतें तुम्हें दुनिया में भी काम देंगी, आखिरत में भी काम देंगी।
हजरात मोहतरम, याद रखिए इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी किसी मौलवी का नाम नहीं है, बल्कि उस आलिम दीन का नाम है, उस मुजद्दिद का नाम है कि एक सितारों का जानने वाला एक नुजूमी आपके पास आता है। आने के बाद कहता है हजरत मैंने इस इल्म में देखा है और ये अंदाजा लगाया है कि 1 महीने तक बारिश नहीं होगी। आला हजरत की बारगाह में आया, आला हजरत की बारगाह में आया, आला हजरत के दरबार में आया। आने के बाद लोग कुछ सीख जाते हैं तो अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। इल्म का, सितारों का इल्म कुछ सीख लिया तो अपने आप को बहुत बड़ा नुजूमी समझता था, अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझता था, लेकिन उसको मालूम नहीं कि उसका मुकाबला किससे हो रहा है, उसका पाला आज किससे पड़ गया है। आला हजरत की बारगाह में आता है, आने के बाद कहता है हुजूर 1 महीने तक बारिश नहीं होगी। आला हजरत फरमाते हैं कि ए खुदा के बंदे, तू ये कह कि मेरे इल्म के मुताबिक 1 महीने तक बारिश नहीं होगी, ये मत कह कि बारिश होगी नहीं, अल्लाह ताला भी बारिश नहीं करेगा। तुझे इतना कहना चाहिए कि मेरा इल्म ये कहता है कि 1 महीने तक बारिश नहीं होगी, ये मत कह कि बारिश बिल्कुल ही नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है, जब चाहे जब बारिश कर दे। अल्लाह ताला की कुदरत है, जब चाहे जमीन को सैराब कर दे। तुझे ऐसे जुमले नहीं बोलना चाहिए। वो कहने लगा हुजूर ना मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो अच्छे तरीके से सीख के आया हूँ। सितारों का इल्म यही बता रहा है, सितारों की जोड़ भाग यही बता रही है कि 1 महीने तक बारिश नहीं होगी। मैं उसी बरेली के इमाम की ये बात बताता हूँ जिसको लोग आम मौलवी की तरह समझते हैं, जिसको सिर्फ मौलाना कहते हैं, जिसको सिर्फ आलिम दीन कहते हैं। अल्लाहु अकबर, आला हजरत का नाम आता है, उनके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। आज उसी इमाम अहले सुन्नत की बात बताता हूँ कि सितारों का इल्म जानने वाला इमाम अहमद रजा की बारगाह में आता है। आने के बाद कहता है हुजूर मैंने देखा है 1 महीने तक बारिश नहीं होगी। आला हजरत फरमाते हैं ए खुदा के बंदे, तुझे ये कहना चाहिए मेरे इल्म के मुताबिक मैंने जो सीखा है उसमें कहीं तक यानी 1 महीने तक बारिश का नामो निशान नहीं है। मैंने जो इल्म सीखा है उसके मुताबिक बारिश का 1 महीने तक नामो निशान नहीं है। लेकिन ये मत कह के बारिश होगी नहीं, बारिश होगी नहीं। अल्लाहु अकबर, कहने लगा ना मैं तो सही तरीके से इल्म सीख कर आया हूँ, मैं तो सही बता रहा हूँ। आला हजरत के पास एक घड़ी थी, आपने उससे पूछा कि बता इसमें कितना टाइम हो रहा है। वो कहने लगा कि इसमें 12 बज रहे हैं। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी सुई 12-15 पे कर दी। कितने पे कर दी? बोलो, मोहब्बत से बोलो। 12-15 पे कर दी थी। कितने पे? 12 पे। अब आला हजरत उसकी सुई 15 पे करते हैं। करने के बाद आप फरमाते हैं अब बता पहले क्या बज रहा था और अब क्या बज रहा है। कहने लगा पहले 12 बज रहे थे, लेकिन आपने सुई को हरकत दी तो 12-15 हो रहे। ये तो आपके बढ़ाने से हुआ, पहले जो बज रहे थे वो 12 बज रहे थे। तो आला हजरत फरमाते हैं ठीक इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो सितारों की जोड़ भाग को उसके मुताबिक करके बारिश अता फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तरीके से मैंने इस घड़ी के जो 12 बज रहे थे 12:15 बजा दिए। अल्लाह ताला तो हमसे ज्यादा कुदरत रखने वाला है, उसकी कुदरत तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, उसकी कुदरत तो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। तो याद रख ए नुजूमी, याद रख तू सितारों का इल्म जानता होगा लेकिन रब की कुदरत को नहीं जानता है, रब के करम को नहीं जानता है। रब चाहे अभी तेरे सामने बारिश फरमा दे। अल्लाहु अकबर। लेकिन कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ सीख जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझने लगते हैं, बहुत बड़ा पीर समझने लगते हैं। मौलवियों को अपने सामने कुछ नहीं समझते हैं। तो मेरे दोस्तों
इल्म कितना भी हासिल कर लो, लेकिन इंसान की अक्ल सलामत होनी चाहिए। इल्म कितना भी सीख ले, लेकिन इंसान की अक्ल सही होना चाहिए, ताकि उसे सही तरीके से अंदाजा हो जाए रब की कुदरत क्या है और आम इंसान का वकार क्या है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। लेकिन मानने को तैयार नहीं था वही शख्स जो आला हजरत की बारगाह में सितारों का इल्म लेकर आया था। खुद कहता है कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बादल चारों तरफ से आ गए और झूम झूम कर बारिश होना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। क्या कहता है जो मैं सितारों का इल्म सीख कर आया था, जिसके मुताबिक मैं फैसला कर रहा था कि बारिश 1 महीने तक नहीं होगी, लेकिन आला हजरत के सामने उसका इल्म फीका पड़ गया। क्या पड़ गया? आला हजरत को ऐसे समझा था उसने, उसे मालूम नहीं था कि आला हजरत 120 उलूम पर फोकियत रखते हैं। सुभान अल्लाह। 120 इल्म जानते हैं। आज 2-4 इल्म जान लेता है तो अकड़ कर चलता है, सीना फुलाकर चलता है। आज इंजीनियर बन जाता है तो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। आज कहीं यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ जाता है, डॉक्टर बन जाता है, MBBS बन जाता है, अगर ऊंची पढ़ाई कर लेता है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, इस मुजद्दिद की क्या कहना है, इस मुजद्दिद की बात क्या है। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, इस मुजद्दिद ने ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है कि इसके बचपन के हालात भी अलग है, इसकी जवानी के हालात भी अलग है, इसके बुढ़ापे के हालात भी अलग है। बचपन में भी अल्लाह के नबी के दीन की इशाअत करता है, कभी बड़ा होकर नबी के इल्म गैब का जवाब देता हुआ नजर आता है। अल्लाहु अकबर। कभी बीमारी की हालत में फतावा लिखता हुआ नजर आता है, ऐसा फतावा लिखता है आज भी उसके फतावा दुनिया भर में कायम है। आज भी हर मदरसे में उसके फतावा मौजूद है। कहीं कोई मसला नजर नहीं आता है, देवबंदियों को भी कोई मसला किसी किताब में नहीं मिलता है तो आला हजरत की किताब की तरफ रुजू करते हैं, आला हजरत की किताब की तरफ आते हैं, आला हजरत की वही फतावा रज़विया खोलकर और मसले का हल तलाश करते हैं जो मसला उनके बुजुर्गों की किताबों में नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक आला हजरत की किताब में कहाँ मिलता है? आला हजरत के फतावा में जो फतवा उन्हें अपने बुजुर्गों की किताब में नहीं मिलता है, कहां से तलाश करते हैं? आला हजरत की फतावा रज़विया से। दारुल उलूम देवबंद में जाकर देखेंगे, फतावा रज़विया भी उनके सामने रखी हुई है, फतावा रज़विया भी उनके सामने रखी हुई है। तो मेरे दोस्तों, आला हजरत कोई आम आलिम दीन का नाम नहीं है, आला हजरत किसी मौलवी का नाम नहीं है। आला हजरत तो उस मुजद्दिद का नाम है कि जिसने इस सदी को और आइंदा आने वाली सदी को नया फरमाया है। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, याद रखो आला हजरत के बहुत सारे वाक़ियात हैं। लोग करामत का सबूत मानते हैं, लोग कहते हैं हम तो करामत सुनेंगे तभी उन्हें अल्लाह का वली मानेंगे। करामत ये वली के लिए शर्त नहीं है, करामत ये वली के लिए लाजिम नहीं है कि करामत दिखाएगा जब ही वली होगा, बल्कि सबसे बड़ी करामत तो ये है कि इंसान शरीयत पर मजबूती के साथ अमल करे। सबसे बड़ी करामत क्या है? शरीयत पर मजबूती के साथ डटा रहे, शरीयत को मजबूती के साथ पकड़े हुए रहे। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने शरीयत का मजबूती के साथ दामन थामा। अल्लाहु अकबर। ऐसा दामन थामा, ऐसा दामन थामा कि जो बचपन में कह दिया था उसी बात पर अपनी आखिरी उम्र तक डटे रहे। जो आपने लिख दिया उसी तहरीर पर डटे रहे। दुनिया के फतावों को अल्लाहु अकबर खोल कर देखो तो कहीं रुजू नजर आता है कि उसने इस
मसले से रुजू कर लिया, लेकिन इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी अलैहि रहमा की वो तहकीक है कि जिस मसले पर तहकीक फरमाती है अल्लाहु अकबर, उससे कभी रुजू नहीं किया है। अपने अपने दौर के बड़े बड़े उलमाए किराम ने, उलमाए अहले सुन्नत ने रुजू किया, लेकिन इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी उस शख्सियत का नाम है जिसने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी मसले पर रुजू नहीं फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आला हजरत की किताब को पढ़ लोगे, उसके बाद मालूम हो जाएगा कि आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब तलाश करने की जरूरत नहीं है। आप उनका फतवा पढ़ लो, जो फतवा आला हजरत का मिलेगा वही दीगर उलमाए अहले सुन्नत का मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, आला हजरत की शख्सियत को जानो, उनकी सीरत को पढ़ो, उनकी सीरत का मुताला करो, मालूम होगा आला हजरत क्या चीज है, आला हजरत की शख्सियत क्या चीज है। हम सिर्फ ये कह देते हैं वो तो सिर्फ आम आदमी थे, वो तो सिर्फ आम आलिम दीन थे, आम मौलवी थे, वो तो मस्जिद के इमाम थे। मस्जिद का इमाम होना अलग बात है, और अल्लाह ताला जब अपना दीन किसी को देता है उसकी बात अलग होती है, उसकी बात अलग होती है। आला हजरत अलैहि रहमा ने इसी आयत करीमा से अपनी पैदाइश की सन साबित फरमा दी। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की आयत करीमा से कोई अपनी पैदाइश की सन निकाल सकता है? बताइए, कुरान करीम की आयत से कोई निकाल सकता है अपनी पैदाइश के अदद निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन ये काम भी आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान ने करके दिखाया। सुभान अल्लाह। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये जो आयत करीमा है ये वही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान नक्श फरमा दिया है और उनकी मदद अपनी तरफ की रूह से फरमाई है। हजरात मोहतरम, जब आप इसको उठाकर देखेंगे, आला हजरत की किताबों का मुताला करेंगे तो मालूम होगा आला हजरत ने इसी आयत करीमा को अपनी पैदाइश का सन करार दिया है। सुभान अल्लाह। आपने अपनी पैदाइश के अदद इसी से निकाले हैं, 1272 आपने अदद निकालकर साबित कर दिया कि कुरान करीम पर भी आप फोकियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक भी आप जानते थे, इसलिए आला हजरत ने उसका तर्जमा भी करके दिखाया। सुभान बेशक, अल्लाह। तर्जमा करना कोई आसान काम नहीं है। कुरान करीम हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका तर्जमा करना, ट्रांसलेशन करना, ये हर इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान ने ऐसा तर्जमा किया कि अपने मुल्क में भी चलता है और दीगर मुल्कों में भी वही तर्जमा चलता है। सुभान अल्लाह। आज अहले सुन्नत के मदारिस में वही तर्जमा पढ़ाया जाता है। आज अहले सुन्नत के मदारिस में उसी तर्जमे को रखा गया है कि जो इमाम अहले सुन्नत फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने तहरीर फरमाया है। मेरे दोस्तों, आला हजरत बहुत बड़ी शख्सियत थी, आला हजरत बहुत ही बड़ी शख्सियत थी, बहुत ही उम्दा शख्सियत थी। आप दीन के मुजद्दिद भी थे, आप दीन को नया करने वाले भी थे। काय से, बिदअतों से, वहाबियत से, नजदियत से, अहले हदीसियत से, गैर मुकल्लियत से, आपने सब चीजों से दीन को पाक फरमाया, साफ फरमाया, और इंशाअल्लाह ये दीन क़यामत तक पाक और साफ रहता है। बेशक, बेशक। जब इल्म गैब पर हमला हुआ कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मेरा इमाम बरेली का ताजदार खड़ा हुआ अपने नबी की शान बचाने के लिए। नबी की शान में जो गुस्ताखियां की उसका जवाब देने के लिए बरेली का इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी खड़ा हुआ। आला हजरत ने अकीदे तौहीद भी अता फरमाया, अकीदे इल्म गैब भी अता फरमाया, अकीदे अहले सुन्नत भी अता फरमाया, अकीदे सहाबा भी अता फरमाया, अकीदे अहले बैत भी अता फरमाया। फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अकीदा किसने दिया? इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने दिया। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने बेदारी के आलम में नबी करीम का दीदार भी अता फरमाया। सुभान अल्लाह। नबी करीम का दीदार भी फरमाया। जो लोग कहते हैं वो सिर्फ मौलवी थे, आला हजरत की सीरत पढ़े मालूम होगा। आला हजरत जब मदीने मुनव्वरा गए, अल्लाहु अकबर, हालत बेदारी में नबी करीम का दीदार फरमाया और हालत बेदारी में ही नबी के चेहरे अनवर की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। सुभान अल्लाह।
जो लोग कहते हैं वहाबी आला हजरत पर एतराज करते हैं, क्या हालत बेदारी में नबी को देखा है? क्या नबी को उन्होंने देखा है? क्या नबी की जियारत की है? हरगिज नहीं की है। इसलिए नबी उसी को जियारत कराते हैं जो नबी से मोहब्बत रखता है। नबी उसी को दीदार कराते हैं जिसके दिल में नबी की ताजीम, नबी का एहतराम होता है। नबी उसी को अपना दीदार कराते हैं जो नबी पर मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता है, जो नबी पर सलातु व सलाम पढ़ते नजर आते हैं। नबी उन्हीं को अपना दीदार कराते हैं, ऐसों को दीदार नहीं कराते जो बदमजहब होते हैं, जो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। ऐसों को अल्लाह के नबी दीदार नहीं कराते। दीदार तो उन्हें होता है जिनके दिल में इश्क मुस्तफा होता है। सुभान अल्लाह। किसी ने क्या खूब कहा है, डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये वही आला हजरत हैं कि तुम्हारे सीनों में आज जो इश्क मुस्तफा नजर आ रहा है उसी इमाम का सदका है। आज तुम्हारे बच्चे जो सलात व सलाम पढ़ते नजर आ रहे हैं उसी इमाम का सदका है, उसी इमाम का सदका है। और तुफैल है कि तुम्हारे बच्चे आज खड़े होकर नबी पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहते हुए नजर आते हैं, पढ़ते हुए नजर आते हैं। नमाज फजर में जो तुम्हारे यहाँ सलाम होता है उसी इमाम की देन है कि आज हम नबी पर सलातु व सलाम पढ़ते हैं। कभी खड़े होकर पढ़ते हैं, कभी बैठकर पढ़ते हैं, कभी उठते हुए पढ़ते हैं, कभी लेटते हुए पढ़ते हैं, कभी बैठते हुए पढ़ते हैं। ये उसी इमाम का सदका है जिसने सलाम भी सिखाया और मुस्तफा की मोहब्बत भी सिखाई, मुस्तफा का कुरान भी सिखाया, मुस्तफा का तरीका भी सिखाया, मुस्तफा के दीन को भी सिखाया, मुस्तफा के लाए हुए ईमान और दीन को भी सिखाया, मुस्तफा के लाए हुए पैगाम को भी सिखाया। अल्लाहु अकबर। जो मुस्तफा मक्कातुल मुकर्रमा से पैगाम लेकर चले थे, आज वो पैगाम पूरी दुनिया में घूम रहा है। ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है कि लोग आज भी इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और सुबह कयामत इस्लाम में दाखिल होते रहेंगे। ये दुनिया वाले कितनी भी रोक लगा ले, ये दुनिया वाले मुसलमानों पर कितनी भी पाबंदी लगा ले, लेकिन इस इस्लाम को नहीं रोक पाएंगे, इस्लाम को नहीं रोक पाएंगे। ये इस्लाम मक्का से चला था, आज पूरी दुनिया में नजर आता है। ये इस्लाम मक्कातुल मुकर्रमा से पैदा हुआ था, आज पूरी दुनिया में घूमता नजर आ रहा है, आज गली कूचों में घूमता नजर आ रहा है। आज इसी इस्लाम की सदाएं गली कूचों में सुनाई देती है। कभी अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती नजर आती है, कभी मस्जिदों से इमाम मुअज्जिन की तकबीर की आवाज आती हुई दिखाई देती है, कभी आजान आती हुई दिखाई देती है। ये उसी मक्कातुल मुकर्रमा के लाए हुए पैगंबर इस्लाम का इस्लाम दीन है। और ये ऐसा दीन है ना मिटा है, ना मिट रहा है और ना कयामत तक मिटेगा। आला हजरत फरमाते हैं, मिटते हैं मिट जाएंगे, आदा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शान आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नौशाद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर,